कल जो बात हुई है, हमारे अफसर ही हैं ये कंट्रोल रूम में जो बैठते हैं, हमारे ऊपर बैठते हैं, इनके साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। इनके साथ उन्हीं के कंट्रोल रूम में जाकर कुर्सी से खड़ा करके गाली देनी, कंट्रोल रूम से बाहर निकालना, उनको जान से मारने की धमकी देनी, या फिर उनको इसमें उनको ये बोल रहे हैं हमने बहुत गाड़ियों के अंदर डाल लगे कुत्ते हैं। एम्बुलेंस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रॉकी बंसल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारियों से पत्रव्यवहार करने वाला डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर रॉकी बंसल मुर्दाबाद। मामला ऐसा था जी, डबवाड़ी से पेशेंट रेफर होके आया था और उसने यहाँ के पहले सीटी करवा लिया और उसके बाद बोले हम एम्स जाना है। तो उस साइड से गाड़ी आ रही थी गोरीवाड़ा वाली, तो गोरीवाड़ा वाला वापस जाना ही था यहाँ से, तो वो 10 मिनट में या 12-15 मिनट में गाड़ी यहाँ आ जानी थी। तो पेशेंट बोला ठीक है कोई बात नहीं, भेज देना का। फिर रॉकी जी ने मतलब फ़ोन किया हमारे पास, तो मैंने कहा जी 5-10 मिनट में गाड़ी आ रही है, लगा देंगे। फिर बोले 5-10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लगाओ जल्दी लगाओ, ये करो वो करो। मैं बोले जी लगा आ रहे हैं, मैं दीपक को EMT को भेज रहा हूँ आपके पास है और वो गाड़ी आ रही है उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो बोले क्या है सर लगा रखी है, वो कर रखी है, हो गया बात। फोन काट कहना भी गलती वो भी, गाड़ी मैंने मान अभी सर कहना भी गलत मान रहा है वो, और क्या बोले उसको। फिर उसके बाद वो बोला मैं ऊपर ही आ रहा हूँ क्या बता आपके पास। ऊपर जाने के बाद बोले वो कंट्रोल रूम से बाहर निकल। कंट्रोल रूम में कैसे छोड़ दो, मेरे ऊपर तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है ना, क्योंकि ये तो ये नीचे नीचे आपकी संभाल रहे हैं, मेरे तो पूरे 35 गाड़ियाँ चल रही हैं, 35 गाड़ियाँ मेरी जिम्मेवारी है। उसके 5 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 10-12 कॉल आ गई, फ़ोन ही नहीं सुनते थे, बोल काटो इसको, काट इसको, बाहर निकल, वो कर, और दरबार करने लगा और साथ में माँ बहन की और गाड़ियाँ भी देने लगा। दीपक नाम है, EMT की पोस्ट है मेरे एम्बुलेंस स्टाफ से। तो मामला ये है कि हमारे पास पेशेंट का फ़ोन आता है कि हमें इमरजेंसी के लिए गाड़ी के चाहिए, रेफर किया है एम्स के लिए। हम हाँ, तो ये बोले कि मतलब इन्होंने कहा कि अभी लगवा देते हैं, ठीक है। उन्होंने इतने में जस्ट फ़ोन काटते समय इन्होंने बोले दीपक रेफर के लिए गाड़ी लगा ली। मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया गाड़ी लगा लो, ड्राइवर से नीचे आई गया, ड्राइवर का फ़ोन किया गाड़ी लगा लो। इतने में डॉक्टर रोक के पास आता हूँ, सर वो देना रेफर वाली पर्ची, रेफर किया आपने। इनके साथ फ़ोन पे और थी बस, तू बोल रहा है क्या मैं बोला कोई बोला ऐसी गाली दी, आप लैंडी पर्सन हो, आपके सामने मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। उनको आगे बोलते उनके मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ मैं। वो सर ऐसा क्या हो गया, आते बोले तू होता कौन यहाँ से, खड़ा हो यहाँ से, बाहर निकल कुर्सी से, तेन साढ़े तेन जॉब कर नहीं देते मैं तो मतलब गालियाँ मैं बीच में ऐड नहीं करूँगा क्योंकि लेडीज स्टाफ मैं नहीं बोल सकता, ठीक है ना। मतलब इतना गंद बोला है, एक क्लास अफसर के मुंह से ये शोभा नहीं देता। बताओ सिंपली बात है, मतलब हमारे जो हमारा काम है कि हम पेशेंट लेके शिफ्ट कराते हैं आगे। तो मैम जब तक एक अभद्र व्यवहार किया आज इनके साथ है, कल और के साथ कर सकता है। एक क्लास अफसर के मुंह से ये शोभा नहीं देती बात। वो तो विभागीय जिम्मेदार होगा। हमने सुबह ही डॉक्टर बुद्धराम को फोन के जरिए CM सर को इन्फॉर्मेशन दे चुके थे, हम उन्होंने अभी तक कोई अमल में नहीं लिखा इस चीज़ को। नमस्कार जी, मैं दिलजीत कुमार EMT RTS में हूँ जी, सिरसा मेरी ड्यूटी है। आज से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है जी, मैं और मेरा ड्राइवर दोनों हम गाड़ी लेके बाजिका से प्रेग्नेंट लेडीज़ का केस लेने के लिए गए हुए थे। हमारे पास रास्ते में वापसी में कॉल आती है कंट्रोल रूम से कि अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के लिए एक पेशेंट रेफर है, आप जल्दी से गाड़ी लेके आ जाओ। जैसे ही हम गाड़ी लेके यहाँ पहुँचते हैं, मैंने ड्राइवर को तो अंदर भेज दिया पेशेंट को एडमिट करवाने के लिए। भी पेशेंट सीरियस की कॉल थी, MLC पेशेंट था, उसके कागज़ वगैरह भी कुछ लेके जाने पड़ते हैं, PI है, MLC है। मैंने ड्राइवर को बोल दिया मैं अंदर जाके डॉक्टर साहब से कागज़ ले लेता हूँ, इतने में आप पेशेंट एडमिट करवा दो। जब मैं अंदर डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर रॉकी के पास, तो इनसे मैंने कागज़ मांगे। ये बोले भी पेशेंट के पास है रेफर स्लिप। पेशेंट से रेफर स्लिप मांगी तो उन्होंने रेफर स्लिप दे दी। मैंने सर को बोला, मैं कहा सर आपने इसकी रेफर स्लिप तो बना दी, इसकी PI मेरे को दे दीजिए ताकि मेरे को आगे को पेशेंट एडमिट करवाने में दिक्कत ना आए। वो PI मांगते हैं हमसे। उन्होंने बोला भी PI तो डबवाड़ी से पेशेंट रेफर होकर आया, वही करके देंगे। मैं कहा जी वो आपकी जिम्मेवारी है, आप हमें करके दो, उनसे मंगवाओ या आप करके दो, हमें अभी PI दे दो या आप हमें व्हाट्सएप पे भेज देना, आप कैसे करोगे वो हमें बता दो। MLC पेशेंट के पास थी, वो मैंने देख ली। PI मांगने के बाद डॉक्टर रॉकी ने अपनी चेयर छोड़ी और बाहर आके, पेशेंट इतने में बाहर आ चुका था, रेफर की कॉल थी, हेड इंजरी का पेशेंट था। गाड़ी मैंने लगवा दी थी, गाड़ी लगी हुई थी। डॉक्टर रॉकी ने उस अभद्र भाषा में हमसे बात की, मेरे को इतनी गालियाँ निकाली कि आप पेशेंट को मार के राजी हो, आप पेशेंट के बारे में सोचते नहीं, आपको कागज़ों की पड़ी है, अब ऐसा कौन सा डॉक्टर है भी एडमिट नहीं करेगा। मैं कहा सर हमसे एडमिट करने वाली बात है, वहाँ जाके आप बात करो, जो हमसे कागज़ मांगते हैं या आप यहीं पे बात कर लो, पेशेंट को हम लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने में डॉक्टर साहब मेरे को बोलते हैं भी ये पेशेंट तो प्राइवेट में जाना है, तू कागज़ कैसे मांग रहा है, तू पेशेंट को मार के छोड़ेगा क्या। सारी जनता के सामने या स्टाफ के सामने इतनी अभद्र भाषा में बात करना, गाली देना
अच्छी गालियाँ तो हम अटैच करेंगे नहीं बीच में अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि हम ऐसे कर्मचारी नहीं हैं किसी आम जनता को या किसी डॉक्टर को गाली दी, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। तो वापस आके मैंने डॉक्टर साहब से बात की, पेशेंट छोड़ के आया, मैं इन्होंने भेजा था छोड़ के आओ। पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा के इमरजेंसी में वापस आ गए। जब मैंने बात की, मैं कहा डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे थे हमसे, आप बताइए। डॉक्टर साहब ने हमें जवाब दिया, मैं सुबह से ड्यूटी कर रहा था इसलिए मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरा दिमाग गर्म था, ठीक है, और मैं इसलिए मैंने तेरे को ऐसे बोल दिया। अगर आप ड्यूटी करते हुए परेशान होते हो तो क्यों ड्यूटी कर रहे हो? आप कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ ड्यूटी, जहाँ पे आपको सुकून की जिंदगी मिले।